नमस्कार साथियों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी पर। आज देखिए 28 नवंबर का जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, आज हम उसका रिव्यू देने वाले हैं। आज उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए थे। पहला क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ आपको जानकारी बता दें कि देखिए, हम सबसे पहले आपको बता दें कि हमने कॉपी पर लिख के सारा क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सारा आपका करेक्ट है, जो स्टूडेंट्स भेजे हैं वही क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपी पर इसलिए लिख लिए ताकि आपका जो जगह से कि आप अगर पीडीएफ में पढ़ना चाहें तो आपको पढ़ने में आसानी हो। सारा क्वेश्चन एक साथ कलेक्शन किए हैं, कॉपी पे लिखे। ऐसे क्वेश्चन आपका इधर उधर से आता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, कुछ अगला क्वेश्चन भेजते हैं, तो सारा कलेक्शन हम एक साथ करके उस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। क्यू स्टडी आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको वहाँ इसका पीडीएफ मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, यानी कि प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अभी इंडिया के कौन है। तो यश वर्धन के सिन्हा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी एक ऐसी अधातु है जो कि विद्युत का चालन करती है। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी ग्रेफाइट ऑप्शन सही किए हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फुल फॉर्म से था कि फुल फॉर्म ऑफ NITI, ठीक है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है सो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए इसी में एक चीज़ और देख लिए कि अगर NITI यानी कि नीति, ठीक है, तो नीति की अगर संस्थापना अगर पूछा जाए, संस्थापना तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका नीति के जो आयोग हैं सो कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं नीति के मुख्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो इसको जान लीजिए कि 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान ये राष्ट्रीय गान जो था कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था। तो 27 दिसंबर 1911 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तुर्की की राजधानी कहाँ है। तो देखिए हर एक बार आपका राजधानी पूछा जा रहा है और खिलाड़ी के संबंधित पूछा जाए। तो आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो तुर्की की जो राजधानी है सो अंकारा होती है। इसका जो सही आंसर है सो अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन्स कौन है। तो महेंद्र सिंह धोनी। ये बहुत स्टूडेंट्स जानते होंगे, कोई हमें मतलब जैसे कि ऐसा है कि ये क्वेश्चन गलत नहीं गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस भारतीय राज्य का है। तो बिहार का होगा, ठीक है। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे ज़्यादा जो घनत्व है सो बिहार का है और सबसे कम जो है सो अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो NK सिन्हा है। कौन है? NK सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वनडे यानी कि ODI रैंकिंग में सेकेंड स्थान पर कौन खिलाड़ी है। तो सेकेंड स्थान पर रोहित शर्मा है और पहला स्थान पर अगर पूछा जाए तो विराट कोहली होगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कैपिटल ऑफ नाइगर, नाइगर के कैपिटल कौन है। तो देखिए नाई मेई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। देखिए साथियों, क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा जिनका एग्जाम्स नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन भी रिपीट होने की चांस बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं कि जिनका स्टूडेंट्स का अभी एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है और इसी तरह के रिव्यू हर एक शिफ्ट का पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितने भी हम एग्ज़ाम्स का रिव्यू बताते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उसको देख सकें, ताकि आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है इसको आप समझ के आप कुछ दिन के लिए जो, अब देखिए तैयारी करने का अब समय नहीं है, अब समय है कि क्वेश्चन देखने का, कि कौन सा क्वेश्चन हम देखें और कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया तरीके से देखना है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो भी साथी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ, ताकि जो एग्ज़ाम्स का रिव्यू होता है आप सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम अपलोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्टूबर 2020 में डिजिटल सेवा हेतु लॉन्च करने वाला कौन सा भारतीय राज्य है। तो कौन सा राज्य है? गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि
पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है। देखिए एक चीज़ और इसमें हम बता देते हैं आपको कि जो अक्टूबर 2020 में डिजिटल सेवा हेतु लॉन्च करने वाला जो भारतीय राज्य था गुजरात था। अब इसमें पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है कि जो लॉन्च किए थे वो कौन थे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो विजय रूपानी है, इन्होंने ही लॉन्च किया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क होता है। तो यूरेनियम धातु का होता है। किसका होता है? यूरेनियम धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो पाल वंश का जो अंतिम शासक थे सो रामपाल थे, और जो पहले शासक थे यानी कि जिन्होंने स्थापना की थी वो गोपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या है। तो गंगाधर राव है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो सुनील अरोड़ा है। ठीक है, वर्तमान में जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सो सुनील अरोड़ा हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निजामुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो निजामुद्दीन की जो दरगाह है नई दिल्ली में स्थित है। देखिए साथियों, वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी पता चले कि किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया था। तो देखिए हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित हमने 60 से 70 क्वेश्चन बनाए हैं जो कि प्रोवाइड भी बहुत पहले कर दिए थे। तो जो स्टूडेंट्स उसको अगर देखे होंगे वो इस क्वेश्चन को सही किए होंगे। ठीक है, और जो नहीं देखे हैं, जिनका एग्जाम्स अभी नहीं हुआ है, वो तुरंत जाकर अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर इसको देख लें। 60 से 70 क्वेश्चन बताया गया है। इसमें आपको देखिए ये क्वेश्चन आपका इस शिफ्ट में यानी कि सेकेंड शिफ्ट में 28 नवंबर का मिल गया है। तो समझिए कि हमने कैसा क्वेश्चन अपलोड किया था। यानी कि जो भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, संभावित क्वेश्चन बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांस बनी रहती है। शायद एक दो क्वेश्चन ना आए वो अलग बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डेविड कैपिटल खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो देखिए जो डेविड कैपिटल खिलाड़ी जो हैं सो क्रिकेट से संबंधित है। इनका किससे है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सुरमा नदी भारत के बाद किस देश में जाती है। तो भारत के बाद बांग्लादेश में जाती है सुरमा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विधान परिषद में सीटों की सबसे ज़्यादा संख्या किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में देखिए अगर विधान परिषद में पूछा जाए तो उसका उसी में है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उन्हीं में विधानसभा परिषद की सीटें बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद जो पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि राजकोषीय आय में राजकोषीय व्यय के अंतर को घटा दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो राजकोषीय घाटा होगा वो इसमें कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 दिसंबर को स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा बताया गया है। इसका भी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हम आपको दे दिए हैं, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा कि दिवस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ भी बताए गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फुल फॉर्म है यहाँ पर कि फुल फॉर्म ऑफ SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को SMTP के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म ऑफ RTGS तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म में देखिए ये 3 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया था फुल फॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में कब दिया था। तो 1661 ईस्वी में इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था। तो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है था। तो आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है ग्रेगन जोल मेंडल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आधुनिक रसायन विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। तो लेवाइसिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो भरत मुनि जो हैं सो भारतीय नाट्य साहित्य के जो रचयिता हैं भारतीय नाट्य शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि NPCI ने क्या लॉन्च किया है। तो NPCI ने UPI को लॉन्च किया है जिसे हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, जो पेटीएम में आपका बताया जाता है। आमेर का किला कहाँ स्थित है। आमेर का जो किला है सो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संविधान को बनने में कितना वर्ष का समय लगा था। तो संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है साथियों,
एक क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा कि क्या यही क्वेश्चन था, क्योंकि जो क्वेश्चन बताया गया है वही हमने आपको इसमें बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास हैं। पिछले बार जो थे उर्जित पटेल थे, अभी जो वर्तमान में है वो शशिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में रिफ्रेश करने हेतु किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो F7 को रिफ्रेश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए F1 से लेकर F12 तक ये शॉर्टकट होता है, ठीक है। सो जो शॉर्टकट कुंजी होता है, सो जिसे हम लोग फंक्शन की भी बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि फंक्शन की एफ से फंक्शन की से यानी पे एफ के से ध्यान में रखिएगा कि फंक्शन की कहते हैं F1 से लेकर F12 तक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आया था, और जो भी साथी को अगर लगता है कि और भी क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में उसका भी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी साथी अभी हद तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और इसी तरह का रिव्यू पाना चाहते हैं ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में सफलपूर्ण हो, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी करते हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा हर एक एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है।